हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 17 को। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। अब इसमें बस 7 प्रैक्टिस सेट बचा है, तो विद इन अ वीक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग लगातार सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा खान सर की पुस्तक से भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके उन सारी वीडियोस को भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो नया पब्लिकेशंस का मार्केट में बुक आएगा, तो हम उससे भी सारा करवा देंगे बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 17 को। सेट नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 1 है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में कुछ और दर्रे हैं, जैसे कि आपका हो गया ये बोमडीला दर्रा, उसके बाद दीफू दर्रा, यामियाप दर्रा, ये सब जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ और प्रमुख दर्रे हैं तो उसको भी आप याद रखेंगे, जैसे कि जेलेपला दर्रा, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, जोजिला लद्दाख, नीति दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। तो इन सब दर्रे को आप जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत के अंदर जो सबसे लंबी बांध है वो है हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई जो है ये 4800 मीटर है, और ये उड़ीसा राज्य में महानदी के ऊपर स्थित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। रिहंद परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और भाखरा नांगल जो है ये सतलज नदी पे है, और विश्व की सबसे ऊंची ग्रेविटी डैम है, इसको ध्यान में रखेंगे। 3, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल विधेयक जो है भारतीय संसद में ये पेश किया गया था 1968 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर पूछ ले कि लोकपाल का जनक किसे कहा जाता है, किस देश को, तो ये स्वीडन को कहा जाता है। लोकपाल सर्वप्रथम जो है लोकपाल का पद ये स्वीडन देश में स्थापित किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो यह प्रदीप कुमार मोहंती। 4, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है? तो ये किसकी स्थापना हुई है? तो ग्राम कचहरी की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्राम कचहरी में सरपंच, पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ग्राम कचहरी। और इसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। 5, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायत से संबंधित नहीं है। 74वां का संबंध जो है ये नगर पालिका से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित होगा। 243 ई में इस बात की चर्चा है। और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो ये तीनों जो है ये पंचायत से संबंधित है। बाकी ऑप्शन बी जो है ये नगर पालिका से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो ये संतोष यादव, ये भारतीय मूल की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1992 में और 1993 में इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि बछेंद्री पाल कौन है, तो ये जो है भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। 7, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार जो है ये है आपका धर्म और नैतिकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गांधी जी सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिए थे, और अधिक महत्व इन्होंने सत्य को दिया था, तो इन सब बात को आप ध्यान में रखेंगे। और गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के भी समर्थक थे। 8, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद भी कहा जाता है। और ये जो है अमीर खुसरो, इनको अलाउद्दीन खिलजी से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे।
9 धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। तो ये जो प्रसिद्ध कथन है कि यह जनता के लिए अफीम है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो ये एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरणा थे। तो ऑप्शन डी जो है ये सही है, यह जनता के लिए अफीम है। यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। 10 पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। तो पतंजलि जो है ये योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य भी लिखा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 11 रजत क्रांति संबंधित है। तो रजत क्रांति का संबंध जो है ये अंडा उत्पादन से है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तिलहन उत्पादन ये किस क्रांति से संबंधित है? पीली क्रांति से। दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से, और अनाज उत्पादन ये हरित क्रांति से। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ कुछ और है, जैसे कि आपका हो गया ये आलू उत्पादन, ये किससे संबंधित है? गोल क्रांति से। 12 पोब्बा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो पोब्बा फॉरेस्ट रिजर्व जो है ये स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क भी ये असम राज्य में ही स्थित है, और मानस नेशनल पार्क वो भी असम राज्य में ही स्थित है। सिक्किम में कौन सा है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इसको ध्यान में रखेंगे। 13 भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो भारत का मानक समय रेखा जो है ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, और ये कहाँ से गुजरता है? तो मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मिर्ज़ापुर होते हुए ये कुल 5 राज्यों से गुजरता है। पहला तो उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये IST जो है ये 5 राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। 14 हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है ये कर्नाटक में है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हम्पी जो थी ये विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी, और विजयनगर की स्थापना जो है ये 1336 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखना है। 15 भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। भारत में कार्यरत परमाणु विद्युत केंद्र में शामिल है, जैसे तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में, राजस्थान में है राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा, मद्रास में है कलपक्कम, नरोरा में है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, काकरापार ये सूरत में है, और कैगा ये कर्नाटक में है। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। 16 भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में जूट जो है ये सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा के क्षेत्र में होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुंदरवन का जो डेल्टा है ये जूट उत्पादन के लिए विख्यात है, और भारत में प्रथम जूट कारखाना जो है ये 1855 में स्थापित किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जूट को ही गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के अंदर सर्वाधिक जूट उत्पादित जिला कौन सा है, तो वो है पूर्णिया। 17 नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफ़ी की खेती की जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वह है डोडा बेट्टा 2637 मीटर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और प्रमुख पर्यटक स्थल ऊटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ी में ही अवस्थित है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 18 क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा और मान्यता प्राप्ति वर्ष। तो कन्नड़ को 2008 में मिला था, मलयालम को 2013 में, और उड़िया को 2014 में। तो ये तीनों सही सुमेलित है। संस्कृत को कब मिला था? 2005 में। तो पहला जो है ये सही सुमेलित नहीं था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 UN सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो UN सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी देश सदस्य हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वो 5 कौन से हैं? तो अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। और 10 अस्थायी देश होते हैं जिनका चुनाव महासभा के द्वारा 2-2 वर्षों के लिए किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारत जो है ये 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत जो है ये 8वीं सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 20
एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय जो है ये है आपका मनीला में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 21 भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो भारत की खोज पुस्तक जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनकी एक और पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक, जवाहरलाल नेहरू की ही पुस्तक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज, तो इन सब को ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। 22 राशियों की कुल संख्या क्या है? तो राशियों की कुल संख्या जो है वो है 12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 नक्षत्र है और 12 राशियां हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। 23 कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? तो आईसीएस अधिकारी वो कौन सा था जो राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में शामिल था? तो ये था ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो वेमुश चंद्र बनर्जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो था वो जॉर्ज यूल था। 24 तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास जो है ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेमचंद्र की कौन सी उपन्यास है? तो गोदान। 25 भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है ये क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो पूना पैक्ट जो है ये 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 सिंह का संरक्षण होता है। तो भारत के अंदर सिंह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। गुजरात के अंदर ये स्थित है गिर नेशनल पार्क, इसको ध्यान में रखेंगे। मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गेंडे के लिए विश्व प्रख्यात है, ये दोनों जो है असम में है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। इसी का नाम बदल के अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। 28 प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है ये किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो इनका जुड़ाव था त्रावणकोर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये सोन नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बिहार में ये पटना में मनेर के पास गंगा से मिल जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 30 पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है ये कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की संकल्पना को पारित किया था। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या किया था? संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस सर्वप्रथम मनाया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी को इसलिए लागू हुआ था क्योंकि स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 31 मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य डैश से भारत आया था। तो मार्को पोलो जो था ये कहाँ का यात्री था? तो ये वेनिस का था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत जो है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 32 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्थान की स्थापना की गई है? तो 243 ख के अधीन किसकी स्थापना की गई है? तो ये पंचायत की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पंचायत से हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे पंचायत के बारे में। 33 सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों के एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था पांडु वंश के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसका निर्माण जो है वो 1680 में करवाया गया था। 35 प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो प्राथमिक विपणन समिति जो है ये समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 36 मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है, तो नाइक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विजय की यूनानी देवी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसका स्लोगन क्या है नाइकी का? तो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट इसका स्लोगन है। 37 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विधानसभा स्पीकर, ये सही सुमेलित नहीं है। विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले विधानसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। आर्टिकल 39 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को स्पीकर कहा जाता है, सामान्यतः उन्हीं को स्पीकर कहा जाता है। इसलिए विधानसभा के अध्यक्ष को स्पीकर नहीं कहेंगे, इनको विधानसभा अध्यक्ष ही कहेंगे। 38 राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये किस क्षेत्र से आते हैं? तो कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 39 डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये डोल उत्सव या डोल जात्रा जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 40 वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा से सम्मानित किया गया है बद्री नारायण को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनकी पुस्तक थी तुमड़ी के शब्द। 41 हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्ट्री सिटी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42 भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? तो विश्वनाथ आनंद को कौन पीछे छोड़ के आगे निकल गया है? तो यह है डी गुकेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 43 12 से 19 दिसंबर 2023 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के इलावेनिल वलारिवान ने स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ISSF विश्व कप टूर्नामेंट जो है ये कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, और इलावेनिल वलारिवान ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। 44 प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक जो हैं ये है गुटेनबर्ग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1490 के दशक में ही इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार किया गया था। 45 जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक है ये तिरुवनंतपुरम में की गई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। रोजगार की बैठक जोधपुर में, शिक्षा की बैठक चेन्नई में, व्यापार एवं निवेश की बैठक मुंबई में, आपदा प्रबंधन बैठक गांधीनगर में, भ्रष्टाचार विरोधी गुरुग्राम में, पर्यटन कच्छ में, ऊर्जा परिवर्तन बेंगलोर में, और पर्यावरण और जलवायु ये भी बेंगलोर में हुआ था। 46 निम्नलिखित पुस्तकों के विमेलित विकल्प को चुने। इस तरफ पुस्तक दिया है और इस तरफ इनके लेखक का नाम दिया है, इसमें से कौन सा विमेलित है? तो विदर इंडिया ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है। इसके लेखक कौन है विदर इंडिया के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको ध्यान में रखना है। बाकी लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, इंडिया एंड कम्युनिज्म भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट है, क्योंकि पूछ रहा है विमेलित विकल्प। 47 बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत जो है ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ली ग्रांट के द्वारा इनके हाथ में गोली लग गई थी, तो उसके बाद ये अपना हाथ जो है काट के गंगा नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से
26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि इनका गांव कौन सा था, तो जगदीशपुर गांव था, जो कि आरा में पड़ता था। 48 राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा था नाम गांव का, यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो राजकुमार शुक्ला जो है ये मुरली भरवाह के निवासी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजकुमार शुक्ला ही गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी आप प्लीज़ चंपारण आइए और यहाँ पे किसानों की समस्याओं का निदान करवाइए। तो गांधी जी 1917 में चंपारण आते हैं और यही बिहार की धरती ही गांधी को महात्मा की उपाधि दिलवाती है। 49 सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए खैरू मियाँ ने 20 एकड़ ज़मीन जो है ये दान में दे दी थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये सदाकत आश्रम जो है ये पटना में है, कुर्जी के पास स्थित है और यही अभी कांग्रेस का जो है वो हेडक्वार्टर है बिहार के अंदर। 50 हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात सरदार पटेल ने कही थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सरदार पटेल को ही लौह पुरुष भी कहा जाता है। 51 एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है और अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। 52 एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? तो ये छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये लेंस का फॉर्मूला है। 53 आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये आधारित है परमाणु क्रमांक पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुल कितने वर्ग हैं इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में? तो 18 वर्ग हैं। 54 एल्केन का सूत्र होता है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र होता है। ऑप्शन बी। CnH2n ये किसका होता है? एल्कीन का होता है। और CnH2n-2 अगर यहाँ पे रहता तो ये किसका हो जाता? एल्काइन का। 55 संभारिक परमाणु में क्या समान होता है? तो इसमें समान होता है न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56 जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता जो है ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57 ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष 0.71% में अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। 59 सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक परिकर्णन जो है ये होता है बैंगनी का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 60 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है। तो उसके द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो ये सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। 61 किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। 62 RNA का मुख्य कार्य है। तो RNA का मुख्य कार्य जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ये पता होना चाहिए कि DNA से अगर RNA बनता है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और RNA से DNA बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन बनता है, RNA से प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन।
63 एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है ये कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने दोनों में किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 64 निम्न में कौन सी संयोजकता अभिक्रिया है? तो कौन सी संयोजकता अभिक्रिया है? तो इसमें क्या पूछ रहा है हमारे पास? तो ऑप्शन सी जो है दूसरा और तीसरा ये दोनों जो है अभिक्रिया है। 65 किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या कैसे हम निकालते हैं? तो उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो ये प्रोटॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। 66 आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आमों का पीला रंग जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्ची का तीखा रंग तो ये कैप्सेनीन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग कैरिकोजेथिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनीन के कारण होता है। इन सबको आप जरूर याद रखेंगे। 67 एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो ये बर्तन जो है ये बना हुआ है तांबे का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 68 दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों के डॉक्टर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। 69 एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो ये सीधा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70 एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। तो एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी कहाँ पे होगी? तो ये तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उपभोक्ता को हम 3 वर्ग में बांटते हैं, एक प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, फिर तृतीयक। प्राथमिक के अंदर आती है गाय, बकरी, हिरन, भेड़, बैल। द्वितीयक में आती है लोमड़ी, भालू, और तृतीयक में आती है बाघ, शेर। 71 निम्नलिखित में कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो 33 जो है ये आर्सेनिक का परमाणु संख्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नियोन का कितना है? नियोन का 10 है। बेरियम का कितना है? बेरियम का 56 है। और आयोडीन का 53। 72 HIV का जीन होता है। तो HIV का जीन जो होता है ये SSRNA। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। SS का क्या फुल फॉर्म है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। 73 निम्न में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है कि CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? सही बात है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, ये भी सही है। और CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। तो ये तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 74 जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। तो जल में नमक को घोलने से क्या प्राप्त होता है? समांगी मिश्रण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग न देखा जा सके उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे कि शरबत, दूध, वायु, पीतल, स्टील, ये सब जो है ये सब समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब है 75 नंबर क्वेश्चन। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें कौन सा युग्म सही है? तो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है, सही है। पेशीय कोशिकाएं तर्क रूपी होती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सेट नंबर 17 में क्वेश्चन 75 क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। तो हम फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 18 में। और आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। हमारा छोटा सा प्रयास होता है कि हम आपके सारे डाउटों को क्लियर करने की कोशिश करें। तो अगर आपको लगता है कि हमें इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर किया करिए। तो चलिए कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 18 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।